नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी व्यूवर्स को मेरे यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ सोल्स में स्वागत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं श्रीमद् भगवद गीता का एक सीरीज अपना कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें से कि मैं पहला अध्याय कंप्लीट कर चुका हूँ और दूसरा अध्याय का पहला से तीसरा श्लोक तक भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता की पढ़ाई मैंने अराउंड 2006-07 से शुरू किया था और जो कि अब तक भी मेरा कंटिन्यू है। और मैं वो मेरा एक अच्छा प्रिय पुस्तक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, जिसे कि मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ और उसमें लिखे गए बातों को अपने जीवन में प्रयोग करने की कोशिश भी करता हूँ। और इसीलिए मैं जो ये धार्मिक चैनल खोला हूँ, इसमें सबसे पहले मैं भगवद गीता का सीरीज छोड़ रहा हूँ और उसके साथ साथ अलग वीडियो भी मेरा चलते रहता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय का चौथा, पांचवा और छठा श्लोक। तो अब तक हम लोगों ने समझा है कि पहले अध्याय में कैसे अर्जुन अपने कुटुंबियों को देख के युद्ध से पीछे हट रहे हैं और वो नाना युक्तियों से भगवान श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अगर युद्ध करेंगे और उसमें मैं अपने गुरुजनों को मार दूंगा या पितामह को मार दूंगा, मेरे भाइयों, मेरे पोते सभी को मार दूंगा, तो मुझे बहुत पाप लगेगा। उसके पाप की वजह से नरक भोगना पड़ेगा, पितृपुरुषों की पतन होगा, स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी। ऐसे नाना प्रकार युक्तियों से वो भगवान श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध करना पाप है और युद्ध न करना धर्म है। लेकिन पहला अध्याय जब खत्म हुआ तब दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उन्हें बोल रहे हैं कि तुम अपना ये नपुंसकता और कायरता छोड़ के युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। लेकिन अर्जुन ये बात सुन के थोड़ा उत्तेजित हो जा रहे हैं। बोल रहे कि इतना सारा युक्तियाँ करने के बाद भी, इतना सारा अच्छे बातें बोलने के बाद भी श्री भगवान मुझे कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। तो इसीलिए उत्तेजित होकर वो अभी ये चौथा, पांचवा और छठा श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को और भी युक्तियाँ दर्शा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 2 का चौथा श्लोक को रिसाइट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, रिसाइट करते हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतिजोत्स्यामि उजहो अरिसूदन। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मेरा ये जो बुक में पढ़ रहा हूँ अभी, वो उड़िया में लिखा हुआ है। तो उसे मैं समझकर आपको हिंदी में समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो श्लोक तो मैंने रिसाइट कर लिया, अभी चलिए इसका अर्थ को समझते हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, बाणों के द्वारा मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोणों के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ। हे अरिसूदन, ये दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। तो अभी अर्जुन अपनी युक्ति को बढ़ाते हुए बोल रहे हैं कि मैं बाणों के द्वारा अपने पितामह और गुरु द्रोण के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ। हे अरिसूदन, वो दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। तब समझते हैं कि स्वामी श्री राम सुखदास ने यहाँ क्या व्याख्या दिया है। मधुसूदन और अरिसूदन, ये दोनों संबोधन देने का तात्पर्य है आप दैत्य और शत्रुओं के संहारक अर्थात दुष्ट स्वभाव संपन्न, अधर्मी और संसार में भय संचार करने वाले मधु, कटक आदि दैत्यों को आपने मारा है और बिना कारण ही द्वेष भाव रखने वाले और अनिष्ट करने वाले शत्रुओं को भी आपने मारा है। पर मेरे सामने तो आचरण श्रेष्ठ पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं। वो मुझे अत्यंत स्नेह देते हैं और प्रेम पूर्वक शिक्षा भी देते हैं। ऐसे परम हितैषी पितामह और विद्या गुरु को मैं कैसे मार सकता हूँ। तो अर्जुन बोल रहे हैं क्या कि मधुसूदन और अरिसूदन। मधुसूदन मतलब मधु और कटव नामक राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन गिरा। और वो दुष्ट स्वभाव संपन्न अकारण अन्य व्यक्तियों के अनिष्ट करने वाले लोगों को मारते हैं, इसलिए उनको अरिसूदन भी कहा जाता है। तो वो बोलना चाहते हैं कि वो लोग दुष्ट है, दैत्य स्वभाव संपन्न लोग हैं, इसलिए आप उन्हें मारते हैं। लेकिन मेरे सामने तो
गुरुश्रेष्ठ आचार्य द्रोण और मेरे अति प्यारे पितामह भीष्म खड़े हैं, उन्हें मैं कैसे मार सकता हूँ? कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणं च। मैं कापुरुषता से युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, बल्कि धर्म के दृष्टि से विमुख हो रहा हूँ। पर आप बोल रहे हैं मैं कापुरुषता और नपुंसकता से युद्ध से विमुख हो रहा हूँ। आप थोड़ा सोचिए, मैं पितामह भीष्म आचार्य द्रोण के साथ बाणों के द्वारा कैसे युद्ध कर सकता हूँ? हे महाभाग, ये मेरा कापुरुषता नहीं है। अगर मैं मरने के लिए डरता तो ये कापुरुषता होता। मैं मरने के लिए नहीं डर रहा हूँ, बल्कि मारने के लिए डर रहा हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जो नपुंसक कायर बोल दिए थे, उसके बारे में बोल रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं कि मैं नपुंसकता और कायरता से उनसे पीछे हट रहा हूँ, वो बात नहीं है। क्योंकि अगर मैं मरने के लिए डरता तो वो कायरता होता, लेकिन मैं मरने के लिए नहीं डर रहा हूँ, मैं उन्हें मारने के लिए डर रहा हूँ। संसार में साधारणतः दो प्रकार के संबंध मुख्य है, जन्मगत संबंध और शिक्षागत संबंध। जन्मगत संबंध से पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बाल्यावस्था से मैं उनके गोद में बढ़ा हूँ। बाल्यावस्था में जब मैं उन्हें पिताजी पिताजी बुला रहा था, तब मुझे वो स्नेह में बोलते थे, मैं तुम्हारे पिताजी का भी पिताजी हूँ। इस प्रकार से वो मेरे तरफ अगाध प्रेम और स्नेह रखते हैं। विद्या के दृष्टि से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वो मेरे विद्या गुरु हैं। मेरे प्रति उनका इतना स्नेह रहा कि उन्होंने मुझे जितना पढ़ाया, अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी उतना नहीं पढ़ाया। ब्रह्मास्त्र चलाना वो हम दोनों को सिखाए, लेकिन उसका प्रत्याकर्षण मुझे ही सिखाए, अपने पुत्र को नहीं। मुझे वो वरदान भी दिए थे कि मेरे शिष्यों के भीतर अस्त्र शस्त्र कला में तुमसे बढ़कर और कोई निपुण नहीं हो सकता। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सम्मुख में तो त तू ता कहना में भी हत्या के समान है। फिर हत्या करने की इच्छा में उनके द्वारा बाणों के साथ युद्ध करना कितना बड़ा पाप होगा। तो यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि पितामह भीष्म से मेरा कौटुंबिक स्नेह है। वो सबसे ज़्यादा मेरे और स्नेह रखते थे। और जो द्रोणाचार्य है वो मुझे बोले थे कि मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र विद्या में, धनुर्विद्या में संपूर्ण निपुण कराऊंगा। हम समग्र संसार में तुम्हारे जैसा धनुर्धर और कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय व्यक्ति के तरफ तो हम लोग तू तुम ये सब यूज नहीं कर सकते, और उनको बाणों के द्वारा मारना तो घोर पाप है। यीशु भी प्रति जोच्छामि पूजा हो। संबंध के दृष्टि से बड़े होने के कारण पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण दोनों आदरणीय और पूजनीय है। मेरे ऊपर उनका पूर्ण अधिकार है। वो मुझे प्रहार कर सकते हैं, लेकिन मैं बाणों के द्वारा कैसे आघात कर सकता हूँ? वो प्रतिद्वंदी होके युद्ध करना, उनका प्रतिद्वंदी होके युद्ध करना तो बड़े पाप की बात है, क्योंकि वो दोनों मेरे सेव्य और उससे भी अधिक पूज्य हैं। ऐसे पूज्यजनों को मैं बाणों के द्वारा कैसे मारूंगा? तो दोस्तों, ये था हमारा चौथा श्लोक, जो कि अर्जुन अपना युक्तियों को और भी बढ़ा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को उसके बारे में बता रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं श्लोक नंबर 5। गुरुना हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भक्तुं भैक्ष्यमापहि लोके हत्वार्थं कामास्तुं गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्थ: महानुभाव गुरुजनों को ना मार के यह लोक में मैं भिक्षान ग्रहण करने को श्रेष्ठ समझता हूँ। गुरुजनों को मार के यहाँ रक्त रंजित तथा धन कामना प्रदान भोग ही तो उपभोग होंगे। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि युद्ध में शामिल होके इन महानुभावों को, गुरुजन लोगों को मारने से ज़्यादा अच्छा है मैं भिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करूँ, क्योंकि युद्ध करने से मुझे रक्त से भीगा हुआ ये कामना प्रधान भोग ही तो मिलेगा, और उससे ज़्यादा क्या मिल सकता है। व्याख्या: इस श्लोक से पता चलता है द्वितीय और तृतीय श्लोक में भगवान कहे गए वचनों का प्रभाव अर्जुन के हृदय में गिर रहा है, इसलिए उनके मन में विचार उठ रहा है भीष्म और द्रोण आदि गुरुजनों को हत्या करना धर्म संगत नहीं है। ऐसे जानने के बाद भी भगवान मुझे निसंदेह
युद्ध करने की आज्ञा दे रहे, तो मेरे समझने में कुछ त्रुटि रह रही है। इसलिए अर्जुन पिछले श्लोक की तरह उत्तेजित ना होके अभी थोड़ा नम्र होके पूछ रहे हैं। तो दोस्तों क्या हो कि भगवान जो उन्हें प्रत्यक्ष बोल दिए कि युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, तुम ये नपुंसकता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो इसका प्रभाव अर्जुन के ऊपर गिरा है, इसलिए वह भी समझ रहे हैं कि मेरे ओर से कुछ त्रुटि रह गई है। तो आप चौथा श्लोक में जो थोड़ा उत्तेज होकर पूछे थे, अब वो पांचवा श्लोक में थोड़ा नम्र होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। गुरु न हत्वा भक्ष्यम अपीह लोके, अर्थात वर्तमान अर्जुन पहले अपने पक्ष से बोल रहे हैं, अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्यजनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी मेरे साथ अकेले युद्ध नहीं करेगा। ऐसे युद्ध न होने से राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मुझे दुख भोगना पड़ेगा, मेरे जीवन निर्वाह कठिन हो जाएगा। ऐसे कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध भिक्षावृत्ति को मुझे जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन गुरुजनों को मारने से ज़्यादा मैं वही कष्टदायक भिक्षान ग्रहण करके करना श्रेष्ठ समझता हूँ। तो अर्जुन उन्हें समझा रहे हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि के साथ युद्ध नहीं करूँगा तो कौरव भी मेरे साथ युद्ध नहीं करेंगे। अगर युद्ध नहीं होगा तो मुझे राज्य नहीं मिलेगा, सुख भोग नहीं मिलेगा, और मुझे क्षत्रियों के विरुद्ध कर्म जो है भिक्षा करके चलना वो करना पड़ेगा। लेकिन मैं उससे ज़्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ। यह लोग कहने का तात्पर्य है, यदि भिक्षा मांगने से ये संसार में मुझे अपमान और तिरस्कार मिले, लोक निंदा मिले, फिर भी गुरुजनों को मारने से ज़्यादा भिक्षा मांगना श्रेयस्कर है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समझा रहे हैं, मुझे सारा जीवन अपमान मिल सकता है, तिरस्कार मिल सकता है, फिर भी मैं भिक्षा न मांगना श्रेष्ठ समझता हूँ। अभी कहने का तात्पर्य है, गुरुजनों को मारना और भिक्षा मांगना दोनों मेरे पक्ष में निषिद्ध है, लेकिन इन दोनों में से गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध प्रतीत हो रहा है। तो वो बोलना चाहते हैं कि गुरुजनों को हत्या करना और भिक्षा न ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना, ये दोनों ही क्षत्रिय के लिए अपमानजनक है, लेकिन फिर भी मैं भिक्षा न ग्रहण करना श्रेष्ठ समझता हूँ। अत्यर्थं कामास्तुम रुधिर प्रदीप्त धाम। अब अर्जुन भगवान के ओर बातों के ओर दृष्टि दे के बोल रहे हैं, अगर आपके आज्ञा अनुसार मैं युद्ध करता हूँ तो युद्ध में गुरुजनों का हत्या का परिणाम स्वरूप मुझे कामना प्रदान भोग ही तो मिलेगा, तथा धन कामना प्रदान भोग ही तो भोग करूँगा। मुझे खाली भोग ही तो मिलेगा। वो भोग मिलने से क्या मेरी मुक्ति हो जाएगी? क्या मुझे शांति मिल जाएगा? यहाँ प्रश्न उठता है, अगर भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के वजह से कौरवों के ओर शामिल थे, तो अर्थ कामान और गुरुन पद को विशेषण रूप से पकड़ने में आपत्ति क्या है? इसका उत्तर है, अर्थकामी गुरुजन ऐसे अर्थ करना उचित नहीं है। इसका कारण है, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण इत्यादि धनकामी नहीं थे। वो दुर्योधन के वृत्तिभोगी थे, दुर्योधन के अन्न खाते थे। इसीलिए युद्ध के समय दुर्योधन के पक्ष त्याग करना अनुचित वो समझकर कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। द्वितीयतः भीष्म द्रोण प्रवृत्ति के लिए अर्जुन ने महानुभावान पद प्रयोग किए हैं। सुतरां ऐसे श्रेष्ठ भाव संपन्न व्यक्तियों को अर्थकामी कैसे बोला जा सकता है? तात्पर्य है, जो महानुभाव अर्थकामी नहीं हो सकते हैं और अर्थकामी वो महानुभाव नहीं हो सकते हैं। अतएव अर्थकामान पद भोगान पद का विशेषण हो सकता है। तो दोस्तों इसका सारांश है क्या कि वो बोल रहे हैं कि अगर इन लोगों को मैं मार दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कामना प्रधान भोग ही मिलेगा, जो कि मुझे इनको मार के उस मूल्य में नहीं चाहिए। विशेष कथन द्वितीय और तृतीय श्लोक में भगवान अर्जुन के कल्याण के दृष्टि से कापुरुष का त्याग करके युद्ध करने के लिए आज्ञा दिए थे, लेकिन अर्जुन विपरीत समझ गए थे, विपरीत अर्थ
निकाले कि राज्य भोग करने की दृष्टि से भगवान मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। पहले अर्जुन का एकमात्र मनोभाव था कि युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए वो धनुर्वार त्याग और शोकाविष्ट होकर रथ के बीच में बैठ गए। लेकिन भगवान के बोलने के कारण अर्जुन के मन में युद्ध करने के लिए इच्छा जागृत हुआ। तात्पर्य है, अर्जुन का भाव था कि हम धर्म को जानते हैं लेकिन दुर्योधन आदि धर्म को जानते नहीं है, इसीलिए वो धन राज्य इत्यादि के लोभ में पड़कर युद्ध में खड़े हैं। और अब ये बात अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर मैं आपके आज्ञा अनुसार युद्ध करता हूँ तो मुझे परिणाम स्वरूप गुरुजनों के रक्त से ये राज्य ही मिलेगा। ऐसे अर्जुन को युद्ध के परिणाम में सिर्फ दुर्गुण ही दिखाई दे रहा है। जो दुर्गुण के रूप में आता है उसे दूर करना आसान होता है, लेकिन जो दुर्गुण सद्गुण के रूप में आता है उसे दूर करना बड़ा कठिन है। जैसे कि माता सीता के सम्मुख रावण और हनुमान के सम्मुख कालिंदी में राक्षस आ गए थे, लेकिन माता सीता और श्री हनुमान उन्हें पहचान नहीं पाए थे क्योंकि वो साधु वेश में थे। अर्जुन के दृष्टि से युद्ध रूपक कर्तव्य कर्म करना है दुर्गुण और युद्ध ना करना है सगुण, अर्थात अर्जुन के मन में धर्म हिंसा त्याग रूपक सद्गुण के बेस में कर्तव्य त्याग रूपक दुर्गुण आ गया है। कर्तव्य त्याग रूपक दुर्गुण उनको दुर्गुण की तरह दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उनके अंतर में शरीर को लेकर मोह उत्पन्न हुआ है। इसीलिए दुर्गुण को दूर करने के लिए भगवान को भी जोर लगाना पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल के समाज में एकता के बहाने में वर्ण और आश्रम के मर्यादा को उठाने के लिए जो चेष्टा किया जा रहा है, ये दुर्गुण एकता रूपक सद्गुण का बेस पकड़ के आने के कारण दुर्गुण के तरह दिखाई नहीं दे रहा है। वर्ण और आश्रम के मर्यादा नष्ट होने पर लोगों का कितना पतन होगा और उनके अंदर आसुरी भाव कितना बढ़ जाएगा, इन दिगों में किसी की दृष्टि नहीं जा रही है। उसी तरह धन का बहाना करके लोग मिथ्या कपट बेईमानी विश्वासघातकता इत्यादि दोष को भी दोष नहीं समझ रहे हैं। यहाँ दुर्गुण धर्म का बेस पकड़ के अर्जुन के अंदर आने के कारण वो सोच रहे हैं, हम भीष्म द्रोण ऐसे महानुभाव को कैसे मार सकते हैं क्योंकि हम धर्म को जानते हैं। तात्पर्य है, अर्जुन जिसको सद्गुण समझ रहे हैं वो असल में दुर्गुण है, लेकिन वो सद्गुण से मान लेने के कारण वो उन्हें दुर्गुण दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान के वचन के ऊपर इतना विशेषत्व है कि वो अर्जुन के अंतर में प्रभाव डाल रहा है, इसलिए युद्ध ना करने की निष्पत्ति के ऊपर अर्जुन के अधिक संदेह हो रहा है। ऐसे अवस्था में अर्जुन कह रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या समझा कि अर्जुन अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे हैं और कौरवों और बाकी सबको वो उनसे कम समझ रहे हैं। मतलब वो समझ रहे हैं कि हम लोग सब धर्म जानते हैं, तुम लोग नहीं जानते। तो यहाँ पे स्वामी श्री रामसुखदास समझाना चाह रहे हैं कि जो दुर्गुण के रूप में आता है उसको त्याग करना सहज होता है, लेकिन जो दुर्गुण सगुण का रूप पकड़ के आता है उस दुर्गुण को त्याग करना बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि उसे हम लोग सद्गुण रूप में पहचान लिए हैं। दोस्तों, आप लोग अगर थोड़ा डीप स्टडी करेंगे तो जान पाएंगे कि वो कैसे कैसे हमारे ऊपर हावी होता है। मैं थोड़ा बहुत प्रयास किया हूँ। तो चलिए आप छठा श्लोक को रिसाइट करते हैं। न चैतद विद्म कतरन्न गर्यो जदवा जय में जदि वा न जयेहु जाने बहत्वा न जिजी विषाम ते अवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्रः। अर्थ, हमें ये भी पता नहीं है हमारे लिए युद्ध करना या ना करना, ये दोनों में से क्या अत्यंत श्रेष्ठ है और हम जीतेंगे या हारेंगे। जिन लोगों को मार के हम जीना चाहते हैं वही धृतराष्ट्र के स्वजन हमारे सम्मुख में खड़े हैं। दोस्तों, इस श्लोक में बोलना चाहते हैं कि वो युद्ध करना ना करना, युद्ध में जीतना ना जीतना, ये हम लोगों को पता नहीं है। और जिन लोगों को मार के हम लोग जीना नहीं चाहते वो लोग ही हमारे सामने खड़े हैं मरने के लिए। व्याख्या, न चैतत
विद्मः कतरन्न भर्य। युद्ध करना करे या ना करे ये निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपके दृष्टि में तो युद्ध करना श्रेष्ठ है, किंतु मेरे दृष्टि में गुरुजनों का हत्या पाप होने के कारण युद्ध ना करना श्रेष्ठ है। ये दोनों बातों को आगे रखकर मेरे लिए कौन सी बात अत्यंत श्रेष्ठ है वो मैं जान नहीं पा रहा हूँ। इसी तरह से अर्जुन के हृदय में भगवान का मत और अपने मत दोनों समकक्ष हो गए हैं। जदवा जयम जदिवा नो जयहु। अगर आपके आज्ञा अनुसार युद्ध करा जाता है तो हम जीतेंगे या दुर्योधन आदि जीतेंगे, ये बात हमें पता नहीं है। ये बात हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन का अपने बल के ऊपर अविश्वास नहीं है, बल्कि अविश्वास है भविष्य के ऊपर, क्योंकि भविष्य में क्या होगा ये बात किसे पता है। जाने व हत्वा न जिजी विषमः। हम तो कुटुंबियों को मार के जीना नहीं चाहते, फिर भोग उपभोग करना, राज्य के लिए हुक्म चलाना तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारा कुटुंब निहत हो जाएंगे तो हम लोग जी के क्या करेंगे। स्वस्थ में कुटुंबों को हत्या करके खाली बैठ के चिंता करेंगे। चिंता और शोक से और वियोग के दुख से हम लोग जीना नहीं चाहते। ते अवस्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्राः। जिन लोगों को मार के हम लोग जीना नहीं चाहते वही धृतराष्ट्र के स्वजन हमारे सम्मुख में उपस्थित है। धृतराष्ट्र के स्वजन तो हमारे ही कुटुंब है, उनको मारना बहुत बड़ा पाप ही होगा। तो दोस्तों, ये श्लोक में अर्जुन कहना चाहते हैं कि युद्ध करना ना करना, इसमें से कौन सा सही है वो मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। पहले वो बोल रहे थे युद्ध नहीं करूँगा, अब वो जब भगवान श्री कृष्ण का बातों का प्रभाव उनके ऊपर गिरा तो वो थोड़ा असमंजस में गिर गए हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर युद्ध करेंगे तो हम लोग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो हमें मालूम नहीं है। फिर जिन लोगों को हम लोग मार के राज्य हासिल नहीं करना चाहते वो लोग ही हमारे सम्मुख में उपस्थित हुए हैं अपने प्राण और धन की आशा त्याग करके। ऐसे ही वो दुविधा में घिरे हुए हैं, मतलब युद्ध करना ठीक है या नहीं करना ठीक है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो हम लोग अभी तक जाने हैं कि अर्जुन अपना जो युक्तियाँ रख रहे हैं युद्ध ना करने के लिए वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे के श्लोकों में और भगवान श्री कृष्ण और क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। और ये अध्याय का और 5 श्लोक खत्म होने के बाद गीता का असल वाणी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिए, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और मेरा हिंदी तो थोड़ा ट्रबल है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।